हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम डिकोड कर रहे हैं न केवल क्वेश्चंस को बल्कि आईआईटी के माइंड को भी, ताकि आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले खुद तैयार रहें कि आईआईटी कहाँ कहाँ किस किस तरीके से चीज़ों को घुमा सकता है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं जरा क्या है। 2018 इसी को आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर अ मैट्रिक्स दे दिया है एंड अ वेक्टर x1 x2। वेक्टर क्या होता है अच्छे से हम पढ़े हैं कोर्स में। ओके, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू। ध्यान से हर एक चीज, गेट की खूबसूरती क्या है कि बड़े धैर्य के तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज इधर उधर ना हो जाए। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ k, ये रहा k for which the equation x is equal to 0 has infinitely many solution जी। अच्छा, अब जो अच्छे से पढ़े उन बच्चों को तो एक चीज क्लियर है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम पढ़े हैं ना जी, उसमें हमने देखा है ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, यस और नो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, आईआईटी ने क्या कोई खतरनाक इस क्वेश्चन को दे दिया क्या? मुझे तो नहीं लगता भाई। सिंपल सी कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। आपके पास ax इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट दिया है, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्मेट दिया है। तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के दे दिया है। आईआईटी का मकसद सिर्फ आपके स्कोर में 2 नंबर ऐड करवाने थे बस, यानी कि इसके पीछे आईआईटी का कोई माइंडसेट नहीं था। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई घुमाया नहीं गया है आपको, बस डेटा की जगह के दे दिया गया है। आधे लोग वहां से घबरा जाते हैं, बट जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो के भी उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आइए जरा, क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन दी है भाई साहब मेरे पास? होमोजीनियस इक्वेशन। कौन बोला होमोजीनियस इक्वेशन? जब सर इधर 0 हो जाए, ax इज इक्वल टू बी और b की जगह 0 हो जाए। वैसे हमने जब इक्वेशन पढ़ी थी तो फॉर्मेट क्या था, ax इज इक्वल टू बी। नाउ a और b से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे b की जगह तो 0 है, सर होमोजीनियस नाम दिया था। ओके ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी? जब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए कोर्स में देखा था तो सिंपल सी कंडीशन थी कि जब आप रो निकालोगे किसका, a ऑगमेंटेड b मैट्रिक्स का, वो रो और आपका मैट्रिक्स A का रो जो है ना वो सेम होना चाहिए। एक बात तो तय थी कि A और A ऑगमेंटेड B का मैट्रिक्स का रैंक सेम होना चाहिए, लेकिन वेरिएबल से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाईएस्ट वेरिएबल 2/2, 2 से कम होनी चाहिए रैंक इस केस में। लेकिन हमारे पास ये इक्वेशन तो है नहीं, हमारे पास तो होमोजीनियस इक्वेशन है। तो भाई साहब होमोजीनियस इक्वेशन है ना, तो इसका तो पंगा रहा ही नहीं। किसका? बी का पंगा रहा ही नहीं। तो होमोजीनियस के केस में हमने क्या देखा था बड़े डिटेल में? सर वहां पे हमने ये देखा था कि होमोजीनियस इक्वेशन है ना, सेटअप होमोजीनियस इक्वेशन है ना, तो एक बात तो तय हो गई। और वो तय बात क्या थी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नाम की चिड़िया यहाँ पे हमेशा ये कंडीशन देगी, इनइक्वालिटी का साइन कभी भी नहीं आएगा, ये दोनों हमेशा बराबर ही रहेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों खुद मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये हमेशा कंसिस्टेंसी रहेंगे, इसमें इनकंसिस्टेंसी की समस्या आ सकती है। जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो चीजों को जान रहे। ओके, फिलहाल यहां देख लेते हैं कि इन दोनों की रैंक जो है वो जैसे 2 है ना, तो 2 से कम होनी चाहिए, यही कंडीशन है। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होगी ही होगी ऑलवेज, बट वो 2 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या है? चलिए रो ऑफ ए ही निकालने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपके पास क्या मैट्रिक्स है देख लेते हैं जी। सर मैट्रिक्स है के एंड दिस इज नथिंग बट के स्क्वायर। ये बड़े प्यार से 2k आ गया यहाँ पे, और ये भूल चूक करना नहीं एग्जामिनेशन में, अदरवाइज भूल बहुत भारी पड़ेगी, खासकर ऐसे लल्लू क्वेश्चन में जहां पे आईआईटी ने फ्री में नंबर देना चाहा है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर इसका रैंक 2 के बराबर होगा, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, यदि इसका डिटरमिनेंट आप निकाल दो और वो इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो बड़े मुंह फाड़ के बोल देना कि रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2। बट यूनिक सॉल्यूशन नहीं बात हो रही है यहाँ पे, तो मैनी सॉल्यूशन की बात हो रही है। मैनी सॉल्यूशन के लिए रैंक को 2 नहीं करना, रैंक को 2 से कम करने के लिए सीधा फंडा क्या, सर इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 यदि हो जाए तो श्योरिटी आ जाएगी कि रैंक जो है ना इसकी वो कितनी नहीं है जी, 2 तो नहीं है, और वही चाहिए ना हमें, 2 नहीं रैंक चाहिए। ठीक है,
तो सिंपल सा इसका डिटरमिनेंट निकाल दूं क्या आपकी परमिशन से? बिल्कुल निकाल दो सर। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं। सो दिस इज नथिंग बट के क्यूब, दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस। सो के क्यूब माइनस यहां से आ जाता है 2k एंड अगेन के स्क्वायर माइनस के, दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 0। सभी समझ थे मेरे बात से? सब कुछ बड़ा आराम से पढ़ा है ना हमने मैथमेटिक्स के कोर्स में। ओके, चलिए सर इधर उधर की बातें कम करिए, क्वेश्चन पे आ जाइए। तो आ जाना राजा, किसने रोका है? 2k क्यूब माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर। एक और बात ध्यान रखना एग्जामिनेशन में, इतना इजी कैलकुलेशन करते करते कभी कभार ऐसा होता है कि जहां ध्यान भटका तो क्वेश्चन तुमको गटका। क्या ध्यान भटका? माइनस माइनस जल्दी जल्दी में प्लस नहीं करोगे माइनस ही रह जाएगा, तो भावनाएं बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे। इसलिए हमेशा हम क्या बोलते हैं कि भैया बी केयरफुल। ओके ठीक है। सो के क्यूब माइनस 2k क्यूब, तो बड़े प्यार से लिख देना के क्यूब, माइनस का ध्यान रखना जी, जल्दबाजी में जो होने वाली गलती है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कौन कॉमन आता है जी? यहां से सिर्फ k स्क्वायर कॉमन लेने का, तो यहां से 2 बचता है, यहां से माइनस k बचता है। किसी को कोई समस्या हो तो दर्ज करवा दो भैया। अब यहां से देखो k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू मिलेगी 0 0। दो वैल्यूज है k की, एक और वैल्यू है k इज इक्वल टू 2। ओके जी, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? k की वैल्यू आप क्या निकाल के लेके आए जी? k की वैल्यू निकाल के लेके आए 0 0 and 2। क्या ये रियल वैल्यूज है? जी हाँ सर, रियल वैल्यूज है, इमेजिनरी तो नहीं है ना? ना, नो इमेजिनरी सर, इमेजिनरी की बातें मत करो, यहाँ पे पाप लगता। अच्छा जी, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने क्या बोला? डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 0 0 तो रिपीटेड। डिस्टिंक्ट वैल्यू कौन हो गई? ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई। दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के की आपको दिखाई दे रही है। इसका आंसर बड़े प्यार से क्या करके आएंगे जी? 2 करके आएंगे। ओके, बने रहिए हमारे साथ, हम डिकोड कर रहे हैं आप लोगों के साथ IITs के क्वेश्चन को। और मुद्दा सीधा सा, सिंपल सा, सरल सा है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देख के, फील करके धीरे धीरे ओवर टाइम अपने दिमाग में ये क्रिएट कर सकें कि IIT कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीजें आपसे पूछना चाह रहा है। चलिए मिलेंगे अगले PYQ के साथ। बाय बाय।